हेलो गाइस, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट अनिकेत नलिनी फिल्म्स। माय नेम इज़ आर्या। तो आज मैं एक ऐसा टॉपिक लाई हूँ जो एक्टर्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो आज के हमारे गेस्ट हैं अनिकेत गायकवाड़, उनसे हम इस बारे में कुछ बातें करेंगे। सो वेलकम अनिकेत सर टू आवर पॉडकास्ट एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर योर न्यू सॉन्ग। आपका जो न्यू एल्बम सॉन्ग आया है हमने सुना, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच कि मुझे आपने यहाँ पे बुलाया एंड आपने मेरा गाना भी सुना और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने मेरा गाना सुना एक्चुअली। आपको कैसा लगा गाना? मुझे बहुत अच्छा लगा। ओके, वैसे ये गाना किसको डेडिकेट किया है, किसके लिए? एक्चुअली वो गाना मैंने जस्ट ऐसे ही लिखा कि लिखूँ कुछ, मुझे कुछ करना है और मुझे राइटिंग बहुत अच्छे से आती है, लिरिक्स में कुछ ना कुछ गुनगुनाता ही रहता हूँ। तो सोचा कुछ अच्छा गाना लिखूँ, तो मैंने यही सोच के लिखा कि ऐसा गाना लिखूँगा कि वो सबके लिए हो, आप उसे किसी को भी डेडिकेट कर सकते हैं। आप पूरा गाना सुनो, आपको पता चलेगा कि हम उसको किसी को भी डेडिकेट कर सकते हैं, अपने बच्चे को, अपने माँ को, भाई को, बहन को, बॉयफ्रेंड को, गर्लफ्रेंड को। हालांकि मेरी को है नहीं, तो मैं फैमिली को ही डेडिकेट करूँगा उसको। ओके, तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपको एक्टर क्यों बनना है और आप इंडस्ट्री में क्यों आए? मुझे एक्टर क्यों बनना है, पहले तो मैं इंडस्ट्री में क्यों आया वो बताता हूँ। उस टाइम पे ऐसा था कि कुछ नॉलेज ही नहीं था। आओ बस, जैसे हम सोचते हैं कि उठो, मुझे मेरा सपना है, मुझे एक्टर बनना है, और चले आते हैं ना, मुंह धोया नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं, चलो जस्ट मुझे एक्टर बनना है। आ गए मुंबई, सपनों का शहर है, तो चलो कुछ बनते हैं, एक्टर बनते हैं। तो मैं भी ऐसे ही घूमता रहा इधर उधर उसके दरवाजे पे, मुझे काम दे दो, मुझे काम दे दो। जैसे कि पहले तो हमारे टाइम पे लाइक 2013 में फेसबुक था सबसे ज़्यादा पॉपुलर एप्लीकेशन, फेसबुक, जिसमें लाइव वगैरह ये सब अभी आया है। उस टाइम पे जस्ट एक फ़ोटो लाइक किया, कमेंट्स किया, दैट्स इट। तो हम कमेंट्स में लिखते थे, उस टाइम पे ऑडिशंस आते थे, मुझे एक्टर बनना है, किसी को एक्टर बनना है, क्या है ऑडिशन, हम सीधा कमेंट्स में लिखते थे मुझे एक्टर बनना है, मुझे काम दे दो। क्योंकि हमने अपडेट किया होता है ना कि एक्टिंग के लिए हम बायो में लिखते थे, वांट टू बिकम एक्टर, मुझे ये बनना है, मैंने ये किया है, मैं ये स्कूल से पढ़ाई किया, हमारा पूरा अपडेशन हम उस टाइम से करते आए। तो मेरा भी वैसा ही रहता था कि मैं भी अपडेट देता था। तो इंडस्ट्री में घूमा, बहुत जगह पे गया हूँ, बहुत जगह पे गया हूँ, जैसे फ्रॉड भी हुआ है मेरे साथ। तो इतना आसान नहीं है ये इंडस्ट्री में आना, बट हाँ इंडस्ट्री में आ गया, ऐसा नहीं कि छोड़ दिया। फ्रॉड हुआ, सब कुछ हुआ, इंडस्ट्री में आना है सोच के सपना लेके आया। फिर बाद में देखा, मैंने बहुत से लोगों को देखा है, उठ के आते हैं सपना देख के किसी होटल में बर्तन मांज रहे, ओके। क्योंकि इंडस्ट्री को हम पढ़ते ही नहीं है। वो इंडस्ट्री को जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे हम बचपन से पढ़ते हैं ना, फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकंड स्टैंडर्ड, थर्ड स्टैंडर्ड, छोटी छोटी बातों को, 1+1 2, 1 1 11, ये जो फासला है ये हमें बहुत जानना ज़रूरी है। तो इंडस्ट्री को बिना सोचे समझे हम इंटर नहीं कर सकते, किसी भी फील्ड में इंटर नहीं कर सकते। मुंह उठाए और जावा C++ IT कंपनी में काम मिला, नहीं हो सकता है। तो वैसा हर फील्ड में है कि आपको एक्टर बनना है तो प्रोसेस को फॉलो करो। लोग जानते ही नहीं है कि इंडस्ट्री में कैसे इंटर करना है। वो एंट्री बहुत ज़रूरी है, वो एंट्री के लिए मैं बहुत भागा हूँ। इंडस्ट्री को समझने के लिए 8 साल लगे, वो भी पूरी तरीके से नहीं समझा, और अभी बहुत कुछ सीखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यही है, इसी टॉपिक को रिलेट करते हुए। एक एक्टर को बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है और जल्दी काम नहीं मिलता है, तो लाइक एक्टर्स को काम कैसे मिलता है? एक्टर्स को काम कैसे मिलता है, और आपने बोला स्ट्रगल, मैं उसको क्लियर कर देता हूँ। इट्स नॉट अ स्ट्रगल, एक प्रोसेस है, हमें हर एक प्रोसेस से गुजरना ही पड़ता है। ये इंडस्ट्री में प्रोसेस है, हर एक चीज़ का प्रोसेस। एक एक्टर बनना है ना, तो उसको प्रोसेस पता होनी चाहिए कि एक्टर कैसे बनता है। ये नहीं कि उठा, मुझे लगता है कि मैं एक्टर बन सकता हूँ, मैं एक्टर हूँ, या किसी ने बताया तो मैं एक्टर बनूँ। जैसे मुझे भी किसी ने बोला कि तेरा वॉइस अच्छा है, जब मैं स्ट्रीट प्ले कर रहा था, कि तू एक्टर बन सकता है। हाँ बन सकता हूँ, तो मैं भी उनका सुन के ही निकला ना इंडस्ट्री में। फिर क्या हुआ मेरे साथ, जो होना था, फ्रॉड, ये वो, नो नॉलेज, नथिंग, ये कार्ड बनाओ, वो कार्ड बनाओ, इस तरीके से इंडस्ट्री में आओ, इतना पैसा लगेगा, उतना पैसा लगेगा, यही होना था मेरे साथ भी, क्योंकि मुझे नहीं पता है ना प्रोसेस। तो एक्टर बनने के लिए या कुछ भी बनने के लिए एक प्रोसेस है। तो एक्टर के लिए ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है, उसको पता होना चाहिए कि उसको करना क्या है, किस प्रोसेस से जाना है। बोलते हैं मुझे काम नहीं मिलता, ये नहीं मिलता, अरे नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा पता है आपको? क्यों उनको काम नहीं मिलता है, क्यों एक्टर्स ऐसे नहीं बनते हैं, क्यों? वो एक्टर क्यों होता है? आपको पता है कैमरा जब शूट चालू रहता है या सेट, बड़ा सेट खड़ा होता है, तो उसको कितना खर्चा होता है, आपको पता भी है? नो आइडिया। नहीं पता। एक पर डे का कैमरे का जो रेंट रहता है ना,
आप इवन प्री वेडिंग जो फोटोशूट भी करते हैं ना, उनका बेसिक पर डे का या पर आवर का चार्जेस जो होता है कैमरा का 2 to 3,000 से स्टार्ट होता है, 5,000 10,000 से स्टार्ट होता है। तो आप सोच लीजिए सीरियल फिल्म शूट होती है तो उस कैमरे का पर डे का रेंट कितना होगा, 5 लाख 10 लाख। अगर उस पर अगर शाहरुख खान सर है, सलमान खान सर है, नाना पाटेकर सर है, लेजेंड्स है, तो सेटअप कैसा होगा, तो उनका कैमरा कैसा होगा। कैमरा में कुछ ऐसा इतना बड़ा नहीं होता है, बट वो है ना, उतना सेटअप है ना, क्योंकि आपने लिए ही वैसे लोग हैं शूट के लिए। तो उनके सामने आप सपना लेके गए और बोले मुझे एक्टर बनना है, और आपने 5 मिनट्स के या 2 मिनट के सीन के लिए अगर पूरे 5 घंटे लिए, तो उनका Right. कितना बड़ा लॉस है पता है आपको, बहुत बड़ा लॉस है। इसीलिए कास्टिंग डायरेक्टर्स चुन चुन के कास्टिंग करते हैं, ऐसे ही नहीं बनते हैं एक्टर्स। बहुत प्रोसेस है हर एक चीज़ का, आपको एक ऑडिशन नहीं 1000 ऑडिशन देने पड़ेंगे। आप एक जगह पे जाते हो, मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगा ऑडिशन में, जो पता ही नहीं है लोगों को, बहुत सारे ऑडिशन देने जाते हैं कि ऑडिशन में आप एक जगह पे जाते हो ना, उसके 1 या 1.5 महीने बाद आपको वहाँ पे फिर से जाना होता है, ओके। क्योंकि आपके फेस में चेंजेस होते रहते हैं। कभी आपके बाल बढ़ते हैं, आप एक लुक चेंज करते हो। शायद आप जिस दिन वहाँ पे गए आपके लिए नहीं था ऑडिशन यार, इसीलिए आप रिजेक्ट हो गए, बट एक बंदा वहाँ पे खड़ा रहता है या कोई तो खड़ा रहता है जो 10 साल से ऑडिशन दे रहा है और वहाँ पे हर एक हफ्ते में जा रहा है, जबकि उसके लिए ना उसमें खुद में कुछ चेंजेस किए हैं, ना कुछ लुक चेंज किया है, ना कुछ ट्रेनिंग ली है, कुछ भी नहीं। आप जिस दिन रिजेक्ट हुए उसी दिन आपको बोलेगा ऐसे ही लोग हैं बस पैसा खाते हैं। बट आप ट्रेंड हो ना, तो आपको किसी ने तो बताया होगा, ट्रेनिंग में वही बताया जाता है कि आप जाओ ऑडिशन में, 1 1.5 महीने बाद वहाँ पे जाओ, आपके लुक्स में चेंजेस है, शायद इस टाइम तेरे लिए वो ऑडिशन होगा। सारे एक्टर्स को छोड़ेंगे वो, बट अगर आप उस समय पे उस जगह पे सही समय में पहुँचे वो ऑडिशन के लिए, आप सिलेक्ट हो गए, कोई और नहीं होगा। उनको जो चाहिए फिर उस टाइम पे आपका कोई लुक मैटर नहीं करेगा। ओके। ना वहाँ पे उनको टाइगर श्रॉफ चाहिए, ना उन्हें अनन्या पांडे चाहिए, ना उन्हें जैकी चैन सर चाहिए, कोई भी नहीं चाहिए, उन्हें आप ही चाहिए। फिर वो डायरेक्टर लड़ेगा, किसी से भी लड़ेगा, नहीं यार मेरा विजन है। इसी तरीके से सिलेक्शन होता है, लोगों को पता ही नहीं है कैसे सिलेक्शन होता है इंडस्ट्री में। बस आए, मुंह उठाया, चलो मुझे एक्टर बनना है, ऑडिशन देने गए, प्रोसेस ही नहीं पता है ना। 1.5 महीने में जाओ उनके पास, उनको पूछो मेरे लिए कुछ काम है क्या, ये लुक पे कुछ काम है क्या, पूछने का भी एक तरीका होता है। हर 2 महीने में इवन मैंने मुकेश छाबरा सर के यहाँ पे एक बार ऑडिशन दिया था बहुत समय पहले। मैंने फिर बाद में खुद से ही कुछ चालू किया है, मुझे खुद से ही कुछ करना था। मैंने बहुत पहले दिया था, मतलब हो गया उसको 3-4 साल हो गए। उस समय पे उन्होंने मुझे बताया था कि आप 2 महीने बाद फिर आओ यहाँ पे, उन्होंने बताया था मुझे। मैंने उनसे पूछा क्यों अभी नहीं हो सकता, तो एक बंदा था, मुझे नाम नहीं पता उनका, जो ऑडिशन ले रहा था, उसने मुझे ये बात बताई कि आपके लुक्स में चेंजेस हो सकते हैं, आपके लिए उस टाइम पे ऑडिशन हो सकता है, अभी नहीं है बट उस टाइम पे हो सकता है। अभी आप ऑडिशन देखेंगे और ट्रेन हो क्या हो। उसने मुझे ये भी बोला और थोड़ा तैयार हो क्या हो, वो बताते हैं आपको, आप जाओ, ऐसे रिजेक्ट करके नहीं, ए चल निकल, ऐसे नहीं बोलते वो। उनको पता है कि हम कहाँ से खड़े हुए हैं, हम भी कास्टिंग कर रहे हैं, शायद उसे भी एक्टर बनना हो, जो कि कास्टिंग का असिस्टेंट बन के, कास्टिंग डायरेक्टर का असिस्टेंट बन के वो सब चीज़ें का प्रोसेस फॉलो कर रहा है। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि आपको फर्स्ट एंट्री पानी है इंडस्ट्री में। एक्टर बनना है तो सिर्फ एक्टिंग के पीछे मत भागो यार, आप कभी खुद को जानते ही नहीं हो। आप क्या करते हो पता है, बचपन से लेकर आज तक आपने फर्स्ट स्टैंडर्ड किया, सेकंड स्टैंडर्ड किया, 10th किया, 12th किया, ग्रेजुएशन किया, आप में एंड में किसने ग्रेजुएशन किया, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, जो भी स्ट्रीम होगा आपने किया, आप उसी रिलेटेड जॉब ढूंढते हो। बट बचपन से लेके आज तक आपने अगर स्केचिंग भी कभी की है ना, जाओ इंडस्ट्री में, उसी स्केचिंग को लेके ना बहुत से काम पड़े हैं। एंट्री चाहिए ना आपको इंडस्ट्री में, लो स्केचिंग के बलबूते पे लो। आप आर्किटेक्ट किया हो, जाओ आर्ट डायरेक्शन में असिस्टेंट बन के रहो, नॉलेज लो, 2 साल इंटर्नशिप करो। इंटर्नशिप में वहाँ पे 2 पैसा तो मिलेगा, जाने आने का ट्रैवलिंग तो मिलेगा आपको। वैसे भी आप कहीं पे जॉब भी करने वाले हो, या तो घर पे ही पड़े रहोगे या फ्रीलांसिंग करोगे, बट आपको बनना है आर्ट डायरेक्टर। आर्किटेक्ट आता है, आपको पूरा नॉलेज है, सेट कैसे बनता है, घर कैसे बनता है, तो जाओ यार उसको यूज़ करो ना। बचपन से लेके अपने वायरमैन बने हो, आपके घर में आपको पता है इलेक्ट्रिशियन कैसे होता है यार, बहुत ज़रूरत है लोगों की सेट पे। आपको एंट्री चाहिए ना, कितने एग्जांपल्स दूँ आपको एंट्री के लिए इंडस्ट्री में, बहुत सारे एंट्री के एग्जांपल्स हैं मेरे पास, बहुत सारे इंडस्ट्री में एंट्री लेने के लिए। वहाँ से आपकी जर्नी असल चालू हो जाएगी। जो डायलॉग एक्टर को याद करने के लिए आधा घंटा लगता है ना, आप उसी सेट पे डेली रह रहे हो,
हर एक सेट पे, क्योंकि आप एक ही जगह पे तो काम नहीं करोगे, एक प्रोजेक्ट हो गया, दूसरा प्रोजेक्ट, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो आपको ऑटोमेटिकली आदत हो जाती है डायलॉग सुनने की और आपको याद करने की। यूनिवर्स रूल, सुनते रहो, नॉलेज बढ़ता जाता है। सुनो, अच्छा सुनो, मिलेगा, मिल गया आपको। यू नो प्रोसेस नाउ, आपको प्रोसेस पता चल गई इंडस्ट्री में एक्टर बनने की। क्या कर रहे थे आप? झाड़ू पोछा लगा रहे थे वहाँ पे, बट क्या कर रहे हो अभी? ऑडिशन। राइट। उससे क्या हो गया आपका पता है? और एक चीज़ हो गई आपको एंट्री के लिए, नेटवर्क बना आपका। सबसे बड़ी बात है ये नेटवर्किंग। आप झाड़ू पोछा मारते मारते ना, वो डायरेक्टर से नेटवर्किंग हो गई आपकी, आप उसको पहचानने लगे हो, आपका उसके साथ फ़ोटो है, मैं इंडस्ट्री में हूँ, मैं काम कर रहा हूँ, मुझे एंट्री मिली है, सर मैं भी ऑडिशन देना चाहता हूँ। कितने सारे डांसर्स हैं जो बैक स्टेज डांस करते करते एक्टर बने हैं। रणवीर सिंह सर भी, बहुत सारे एक्टर हैं, राजपाल यादव सर, वो कहाँ से आए थे, क्या है अभी, बहुत से लेजेंड्स हैं। नसीरुद्दीन शाह सर, यार क्या उनके बारे में क्या ही बोलूँ यार, मंजे हुए खिलाड़ी, कोई आके खड़ा भी हो जाए। हम्बल लोग हैं बहुत, आज भी ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं। ऐसे ही थोड़ी इंडस्ट्री में है, प्रोसेस को फॉलो किया ना। हालांकि पहले का टाइम अलग था कि यार, मैंने सुना है, मुझे आज तक ये पता नहीं है एग्जैक्टली कि जस्ट रोड से उठाते थे एक्टर्स को, नहीं मुझे नहीं लगता है, क्योंकि इतना पैसा डाल रहे तो कोई भी ऐसे किसी को नहीं उठाएगा, उसको सिखाएगा, एटलीस्ट उसको सिखा के फिर लेगा, बट वो प्रोसेस के थ्रू ही जाता है। तो इस तरीके से एक एक्टर का जर्नी है, वो आपको जानना पड़ेगा, दैट्स इट। ओके, तो आप ये बोल रहे हो, मेरे 2 क्वेश्चन है। एक लाइक जो न्यू कमर्स आ रहे हैं अभी, वो ट्रेनिंग्स भी ले रहे हैं, बहुत सारे लोगों ने फिल्म स्कूल वगैरह ओपन किया है, उनको कितना सफ़र करना पड़ता है, शायद मैं गलत वर्ड यूज़ कर रही हूँ, बट उनको कितना टाइम लगता है, और ये नेपोटिज्म क्या है? अनन्या पांडे, टाइगर श्रॉफ, अनन्या पांडे नाउअडेज वो मार्केट खा रही है, तो उसके बारे में आपका क्या बोल? मतलब आपको ये कहना है कि जो ट्रेनिंग ले रहे हैं, सब कुछ प्रोसेस कर रहे हैं, उनको हाँ। कितना सफ़र करना पड़ रहा है, और अनन्या पांडे इन लोग को हाँ। इजी काम मिल रहा है, एग्जैक्टली। आपको ये पूछना है, राइट? इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, उनको काम मिल रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इन्होंने प्रोसेस की है, इन्होंने ट्रेनिंग भी ली है, बट मैंने जैसे पहले ही बताया कि कोई एक ट्रेनिंग लेने के बाद भी आपको एक पिन करने वाला बंदा रहता है जो बोलता है कि यहाँ पे कुछ नहीं होता है, इंडस्ट्री में जा, और हम 4 ऑडिशन दे के घर पे बैठ जाते हैं, यही हमारा सफ़र ख़त्म कर देते हैं। बट जैसे मैंने आपको बताया, सफ़र कितना करना पड़ता है, नहीं है कुछ सफ़र करना, आप इंडस्ट्री में एंट्री लो, पहले झाड़ू पोछा लगाओ चलेगा, गटर में हाथ डालो चलेगा, एक सेट पे जाके काम करना सीखो पहले। सीधा एक्टर बनना है, मुझे उसको ऑर्डर छोड़ना है, मुझे उसको ऑर्डर छोड़ना है। इवन शाहरुख खान सर इतने बड़े हैं, फिर भी एक स्पॉट बॉय को कभी तू तड़क करके बात नहीं करते, ए चाय देना रे, क्या कर रहा है तू, वही इन्हीं शब्दों में बोलेंगे, दादा सुनिए ना, थोड़ा पानी मिलेगा क्या। हालांकि उनके लिए सब कुछ है, बट फिर भी वो क्या करेंगे, दादा प्लीज़, क्योंकि शाहरुख खान सर ऐसे ही नहीं आए हैं, मुंबई सपना लेके आए थे। मैंने सुना है उनके बारे में कि मरीन ड्राइव पे शायद चिल्ला के बोले थे, एक दिन मैं बहुत बड़ा आदमी बनूंगा, एक दिन मैं बहुत बड़ा आदमी बनूंगा, बोले थे, ये इंडस्ट्री पे राज करूंगा, बोले थे, किया उन्होंने। ये चीज़ को मैं इस चीज़ से जोड़ता हूँ, नेपोटिज्म से, क्योंकि उनका भी बेटा है ना, चंकी पांडे सर, अनन्या पांडे, जैकी श्रॉफ सर, टाइगर श्रॉफ उनका बेटा है, एग्जाम्पल्स ले रहे हैं हमने। तो शाहरुख खान सर क्या किसी बड़े आदमी की है औलाद है जो इंडस्ट्री में ऑलरेडी काम करते थे, फिर उनको काम मिला? नहीं मिला, उन्होंने काम को सीखा, बहुत आगे गए। चंकी पांडे सर, जैकी श्रॉफ सर गए, बहुत आगे गए। अभी एग्जांपल देता हूँ आपको बिजनेसमैन का। एक बिजनेसमैन क्या चाहता है, अपना बेटा भी मेरी तरह बिजनेसमैन बने, वो उसको उसी तरीके से टीच करेगा, उसी तरीके से सिखाएगा, वो जो भी कर रहे हो उसको सिखाने की कोशिश करेंगे। जब भी उसको कुछ अलग करना रहेगा तो उसका लुकआउट है। बट ये इंडस्ट्री में आप नेपोटिज्म की बात कर रहे हो, तो अनन्या पांडे, टाइगर श्रॉफ, ये लोग बचपन से उनके पेरेंट्स के साथ सेट पे काम कर रहे हैं, देख रहे हैं उनको कि किस तरीके से काम होता है। आप जब 20-22 साल के होते हैं तब आप सोचते हैं कि मुझे एक्टर बनना है, बट उनका जम बचपन से है कि उनको उनके पापा ने दिखाया है कि एक्टिंग ये होती है, ये इंडस्ट्री ऐसे वर्क करती है, तो उनको सब कुछ पता है, वो ट्रेन हो रहे बचपन से, तो क्यों ना काम मिले उनको इजी प्रोसेस है, जाओ प्राउडली खड़े हो जाओ, वो स्टेज डेयरिंग आ जाता है, स्टेज पे खड़ा रहना उनको पता है, हमें नहीं पता है, इसलिए तो हम ट्रेनिंग ले रहे हैं, राइट। हम एंट्री लेना चाहते हैं, एंट्री मिल गई उनको, पापा के बलबूते में मिली, तो क्या हमारे पेरेंट्स किसके लिए काम करते हैं, खुद के लिए, हमारे लिए, फैमिली के लिए। तो चंकी पांडे सर गलत हो गए, जैकी श्रॉफ सर गलत हो गए? नहीं ना। सलमान खान सर गलत हो गए? कोई यहाँ पे गलत नहीं है।
आपका काम नहीं बना तो आप दूसरों को गालियाँ दोगे, उनको काम मिल रहा है, अरे पहले उनका जर्नी भी देखो, एक्चुअली देखना चाहिए ना। Right. अरे यार वो ऐसे ही थोड़ी बने, उन्होंने भी तो कुछ प्रोसेस फॉलो किया है, आपको नहीं पता होगा, शायद से उन्होंने किसी एकेडमी में उनको भी भेजा होगा, आपको नहीं पता, वो आपको क्यों बताएंगे। तो इट्स नॉट नेपोटिज्म, मैं ये सब चीज़ें मानता ही नहीं हूँ। मैं यही जानता हूँ कि उनका बचपन ही इस इंडस्ट्री में गया है, लाविश हो कैसा भी हो, कुछ भी होने दो, है तो है। अगर आपके माँ बाप रहते इंडस्ट्री में, आपको काम मिलता तो आप नहीं गालियाँ देते उनको, क्योंकि आपको पता है, आपने उसको बचपन से देखा है। हाँ एग्जैक्टली। तो नेपोटिज्म हो गया यार। वो कैमरे का रेंट उनको पता है ना जा रहा है, तो मैं अनन्या पांडे को ही लूँगा ना यार, मेरा पैसा वेस्ट नहीं करेगी वो, टाइगर श्रॉफ मेरा पैसा वेस्ट नहीं करेगी, अक्षय कुमार सर मेरा पैसा वेस्ट नहीं करेंगे। तू आया, मुझे एक्टर बनना है, फेसबुक पे कमेंट डाल के मैंने तुझे लिया, मेरा एक दिन का 5 लाख तूने बर्बाद किया, नॉट ओनली 5 lakhs, आपने उसका पूरा दिन का बजट हिला के रख दिया। पूरा दिन का बजट होगा उसका 20 से 25 लाख। वो कैसे, स्पॉट बॉय को पर डे का देना है, डायरेक्टर को पर डे का देना है, आर्ट डायरेक्टर को पर डे का देना है, कॉस्ट्यूम वाले को पर डे का रेंट देना है। कितने डिपार्टमेंट्स है इंडस्ट्री में, हर एक डिपार्टमेंट को पे करना है ना। वो ऐसा ही मुंह उठाए हुए सपने लेके आने वाले को देंगे काम, कैसे, नहीं हो सकता है सब। इसके लिए जानना है आपको, आपको समझना है, हर एक चीज़ को समझना ही पड़ेगा। मतलब नो यार, नेपोटिज्म यार गलत है। एंड आई थिंक इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ा होता है, तो वो किसी डिजर्विंग कैंडिडेट को ही लेंगे। बट ऑब्वियस डिजर्विंग, आपको ऐसी जॉब मिलती है क्या, कोई कंपनी वाली बोलेगी चल तू यहाँ पे आके सीख ले, फिर हाँ लाइक इंटर्नशिप इज अ डिफरेंट थिंग, उसमें आपको पे आउट नहीं है। बट यहाँ पे आप एक टुकड़ा भी उठा रहे हो ना कागज़ का, तो आपको पे करना है। राइट। मेरा यही सजेशन रहेगा सबके लिए, इंडस्ट्री में एंट्री, उसके बाद आप एक्टर बनना है ना, बनो, आपका इनकम भी चालू है और आपको एक्टर भी बनना है, तो प्रोसेस भी समझ में आ रही है और आप जाओ आगे यार, इजी है। क्यों किसी को जज करना है नेपोटिज्म के नाम पे, क्यों किसी एक्टर को बोलना है यार, वो अपना काम कर रहा है, तेरे फटे में कब टांग अड़ा रहा है। सिंपल है यार। करेक्ट। तो ओके, एक एक्टिंग फील्ड में एजुकेशन कितना इंपॉर्टेंट होता है? एजुकेशन इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है, बट एजुकेशन इम्पोर्टेंट है। एजुकेशन नहीं है, हमारे पूर्वजों ने कहा है, नॉलेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको चपाती भी बनानी है तो कैसे बनानी है उसका नॉलेज है ना, तो नॉलेज इंपॉर्टेंट है यार, इट्स सिंपल। तो एक एक्टर कौन होता है और कैसा होता है इंडस्ट्री में? तो एक एक्टर को फर्स्ट ऑफ ऑल तो डिसिप्लिन पता होनी चाहिए, सेट पे कैसा रहना है वो पता होना चाहिए। जैसे मैंने बोला कि शाहरुख खान सर आज भी हम्बल है, वो एक स्पॉट बॉय से भी ऐसे बात करते, क्योंकि वो भी इंसान है ना, तो कैसे बात करते, तो उसको भी वैसे ही रहना है। आप सेट पे जा रहे हो, एज ए न्यू कमर जा रहे हो, बहुत से एक्टर्स को तो पता है अभी कैसे रहना है, इंडस्ट्री कैसे वर्क कर रही है, बट एक न्यू कमर जब जाता है ना तो उसको पता नहीं रहता है, नर्वस होता है। इट्स ओके, नर्वस होना लाजमी है, बट अगर आपके सामने, फिर भी मैं एग्जांपल लूँगा, शाहरुख खान सर आ रहे, आपको उन्हें भी एक्टर की तरह ही देखना है, खुद को भी एक्टर की तरह ही देखना है। ये नहीं कि शाहरुख खान सर नहीं यार, जब आपका काम हो जाएगा, पहले काम करो, उसके बाद सर आई एम बिग फ़ैन, उसके बाद जाके उनसे बात करो, या पहले ही बात करो, सर मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, मुझे अच्छा लगा कि मुझे आपके साथ काम करने मिल रहा है, बहुत लकी समझता हूँ, आपको फॉलो कर रहा हूँ और सपना पूरा हो रहा है, एक सपना पूरा हो रहा है, अभी तो बहुत सारे सपने बाकी है, बट एक सपना पूरा हो रहा है कि मैं शाहरुख खान सर के साथ काम कर रहा हूँ। सर मैं मेरा भेज दूँगा सर। बात किया, स्क्रिप्ट मिली, उसे अच्छे से पढ़ो, देखो, समझो। लोगों को स्क्रिप्ट क्या है ये भी पता नहीं होता है, बहुत से लोगों को वो सब चीज़ें समझनी है, डायरेक्टर क्या बोल रहा है। आपको एक किस्सा बताता हूँ मेरे दोस्त का। क्या? मैं उस टाइम पे सेट पे काम कर रहा था एज अ प्रोडक्शन सुपरवाइज़र, तो उसको असिस्टेंट स्क्रिप्ट समझा रहा था, तो उसने थोड़ा सा ध्यान इधर दिया कि दूसरा बंदा क्या कर रहा है। असिस्टेंट सीधा चिल्लाया, तेरा काम वो नहीं है, तू सिलेक्ट होके यहाँ पे आया है, तू स्क्रिप्ट पे ध्यान दे। 1 टेक आर्टिस्ट, 2 टेक आर्टिस्ट, टेक पे आर्टिस्ट डिसाइड नहीं होता है। बहुत से बोलते हैं मुझे 1 टेक आर्टिस्ट बनना है, तो सैफ अली खान सर क्या पागल है, शाहरुख खान सर क्या पागल है जो टेक दे रहे? वो टेक क्यों देते हैं पता है? उनको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है कभी कभी, मुझे और करना है, क्योंकि उनको उनका कैलिबर पता है, उनको उनका कैलिबर पता है कि यार मैं उससे ज़्यादा कर सकता हूँ, और वो उस लेवल पे गए कि उनका डायरेक्टर सुनेगा। आप जाके बोलोगे ना सर मुझे फ्रेमिंग दिखाओ, बेटे मैंने लिया, मेरा विजुअलाइजेशन है, मुझे पता है, डायरेक्टर बोलता है अब बहुत अच्छा है, उनको जैसा विजुअल्स चाहिए ना वैसा मिला है। शाहरुख खान सर का एग्जांपल इसलिए दिया कि वो बोल सकते हैं क्योंकि उन्हें डायरेक्टर का विजन समझ में आता है, वो मंजे हुए खिलाड़ी है। हाँ, राइट।
तो डायरेक्टर से जाके बात कर लेते हैं कि सर आपको नहीं लगता है, उनका ये भी तरीका है, सर मुझे थोड़ा देना चाहिए, आपको नहीं लग रहा है, मैं ट्राई करूँ क्या, वो भी पूछते हैं, या आपको मिला शॉट मिला मेरा प्रॉपर। जब डायरेक्टर ओके बोल रहा है ना, या फिर बोल रहे हैं ना थोड़ा और दे सकते हो क्या सर, आई एम रेडी। एक एक्टर को हमेशा रेडी होना चाहिए, नींद से भी उठा होना तब भी उसको रेडी होना चाहिए। इस तरीके से एक एक्टर को रहना चाहिए हर एक डिपार्टमेंट के साथ। जो काम मिला है उसको पहले ठीक से करो, उसके बाद अगर आप फ्री हो, आपको जाने के लिए नहीं बोला है सेट से, सब सेट को देखो, अच्छा ये ऐसा काम होता है, ऐसा काम होता है, फिर आपका नेटवर्किंग करो। हाय मैं एक्चुअली चालू कर दो यार, इंडस्ट्री में एंट्री लेना। ओके, सो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि एक एक्टर या फिर एक्ट्रेस को फ़र्क पड़ता है अगर मूवी फ्लॉप होती है तो, या फिर उन लोगों को सिर्फ पैसे मिलते हैं और वो चले जाते हैं काम करके? हमें बाहर से लगता है कि सारे एक्टर्स पैसों के लिए काम करते हैं, नहीं यार, उनको भी तो इंडस्ट्री में काम करना है, आगे चल के करना है ना। अगर आप सोचो, अगर आपको एक्टर बनना है, आपकी फिल्म फ्लॉप हो गई तो क्या आप काम करना छोड़ देंगे? नहीं। अगर आप फ्लॉप होते हो ना या कोई एक्टर फ्लॉप फिल्म देता है ना, तो उसके बाद उसको काम मिलना कम हो जाता है, तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा असर करता है, फिर उसको उस टाइम पे पैसा मायने नहीं रखता है। तो सबसे बड़ा असर यही होता है कि उन्हें काम मिलना बंद होता है। फॉर एग्जांपल, अगर किसी फीमेल एक्टर ने अच्छी फिल्में दी और वो सडन फ्लॉप हो गई, बड़ा फ्लॉप हो गया, मैं जानबूझ के फीमेल एक्टर का ले रहा हूँ नाम, क्योंकि ये कंट्रोवर्शियल होता है बहुत ज़्यादा। तो अगर उसकी एक फिल्म फ्लॉप हो गई या वो फ्लॉप चल गई और वो सडन गायब हो गई और अचानक से उसने कोई बिकिनी वाली ऐड कर दी, तो उसको मतलब सीधा इतना जज किया जाता है कि देखा अभी काम नहीं है तो ऐसे ऐसे काम करने लगी, और वो आपकी फेवरेट रहेगी। और वो ये जो बोलने वाला बंदा रहता है ना, उसका बड़ा फ़ैन होता है, पता नहीं ये कौन सा फ़ैन होता है, जो कि उसके नए काम से बड़ा ये होता है, डिसअपॉइंट होता है कि यार इसको अभी काम नहीं मिल रहा है तो अभी बिकिनी, यार मैंने कभी इसको ऐसा सोचा ही नहीं था, या ऐसा काम करेगी वैसा काम करेगी, यार क्या कर रही है। तो क्या वो इंसान नहीं है? इंसान ही है ना। तो आप जजमेंटल कैसे हो सकते हो उनके बारे में? यार काम तो करना चालू किया, रुकी तो नहीं है कहीं पे, बट तू रुक गया। अगर उसी जगह पे तू होता ना फ्लॉप, तो तू आता ही नहीं है, तेरे में गट्स ही नहीं है एक्चुअली। तो वो एक्टर वो सब फेस करके आगे जा रहा है। एक एक्टर कितनी सारी चीज़ें, एक एक्टर ही नहीं, इस इंडस्ट्री में या कहीं पे भी जाओ, मैं एक इंडस्ट्री की नहीं बात करूँगा यहाँ पे, बट अगर हम अभी एक्टर्स, डायरेक्टर्स, आर्ट डायरेक्टर, फिल्म में लाइन के लोग के बारे में बात कर रहे हैं, तो मैं बोलूँगा वो बहुत सारी चीज़ों को फेस करते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट दे आर पब्लिक फिगर। कहीं पे भी जाओ तो उनके पीछे कैमरा लगा रहता है, उनकी कोई पर्सनल स्पेस ही नहीं बचती है। एक होटल में गए, अपने स्नैप डाला, 5 मिनट के अंदर वो होटल के बाहर 400 कैमरे रहेंगे आपको कवर करने के लिए। हाँ। यार वो अपनी पर्सनल स्पेस एंजॉय करने तो दो। मैं लास्ट टाइम एक स्टारबक्स में बैठा था, मैंने 2 एक्टर्स को देखा था, मैं और मेरा फ्रेंड, जनरल डिस्कशन था। तो मुझे तो पता है कि इंडस्ट्री में कैसे रहना है, नॉलेज है यार, आए यार पर्सनल स्पेस टाइम स्पेंड करने तो क्यों जाके सर एक सेल्फी, सर एक सेल्फी, नो नीड यार, थोड़ा सा स्पेस तो दे दो उन्हें, कुछ तो डिस्कशन करने गए हैं। घर पे किसी के सामने बात नहीं कर सकते होंगे, आए बाहर बात कर रहे हैं, आप उधर भी उन्हें डिस्टर्ब कर रहे हो। सारी चीज़ों से गुजरते हैं वो लोग, हम उन्हें जस्ट जजमेंट कर लेते हैं, जजमेंटल हो जाते हैं उनके बारे में, जज कर ही लेते हैं, यार ये ऐसे आई वो वैसे आई। नो यार, तू नहीं जानता है उसके बारे में। मैंने लास्ट टाइम एक सुमित मुदगलकर का पॉडकास्ट सुना था यार, उसका इतना बड़ा फ़ैन हूँ ना मैं, आई डोंट नो कब काम करूँगा उसके साथ, बट यार काम करना है उस बंदे के साथ, सुमित के साथ जेन्युइनली काम करना है। उसका मैंने पॉडकास्ट सुना, एक फेज़ आया था उसके लाइफ में, उसने उस पॉडकास्ट में बताया, दोस्त लोग फ़ोन कर रहे हैं, तेरा लाइफ अच्छा चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है। उन्होंने बोला है, अब मैं चाहे तो वो लिंक बता दूंगा, जाओ जाके देखो सुमित का वो पॉडकास्ट। उसने बोला है कि सबको लगता है कि हमारी लाइफ बहुत सही चल रही है, बट यार ऐसा समय भी आता है कि हमारे पास ऑटो के पैसे नहीं होते हैं, उसके बाद हम फिर से वही प्रोसेस को जाके काम लेते हैं, फिर आप हमें जज कैसे कर सकते हो? वो अंदर की बातें नहीं बताते। क्यों नहीं बताते? पब्लिक फिगर, आपने हमें खरीद लिया है ना, चलो कोई बात नहीं है, आपने खरीदा नहीं है, कुछ नहीं है, हमें ही आपके सामने आना है, हमें स्टारडम चाहिए, हमें वही लाइफ स्टाइल चाहिए, इट्स ओके, हैंडल कर लेते हैं, बट आप हमारे पीछे जज मत करो हमें कि हम कैसे रह रहे, क्या रह रहे हैं। फिर आदत हो जाती है, छोड़ दो, बोला ओके ओके। बहुत सारे लोगों देखो, आप ट्वीट कर लेते हैं, उसके बाद कुछ बोलते ही नहीं है। बहुत सारे एक्टर्स बहुत कुछ ज़्यादा होने के बाद फिर अपना साइलेंस छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं है, क्यों एक्सप्लेन करे हर एक चीज़ को, नहीं करना चाहिए। एंड लाइक
आई फील बैड जो लोग एक्ट्रेसेस को या फिर कोई भी ऐसे नॉर्मल लड़की को अटायर और कपड़ों से जज कर लेते हैं, अगर वो डीप नेक पहन रही है, शॉर्ट्स पहन रही है, लाइक वो उसका लुकआउट है, उसका चॉइस है। या उसका चॉइस है, उनके पेरेंट्स ने उसको फ्रीडम दी है, सब चीज़ें दी है, अभी कोई किसी को रोक नहीं सकता है। एग्जैक्टली। अभी ये जनरेशन में तो नहीं, अभी ये पुराना दौर नहीं है, मैं किसी जनरेशन को नहीं बोल रहा हूँ। तो वो अगर आपकी कुछ नहीं है तो आप उसके बारे में कुछ नहीं बोल सकते। उसका पति उसको अलाउड कर रहा है, उसके माँ बाप उसको अलाउड कर रहे हैं, तो उसका कुछ नहीं लग रहा है। हाँ, उसको पसंद कर रहा है ना, तो पसंद क्या सिर्फ उसके बॉडी से कर रहा है? उसका नेचर नहीं पता है क्या तुझे? उसके नेचर से प्यार करो ना, नेचर से प्यार करो, उसके काम से प्यार करो। एक एक्टर बनना है ना तो उसको फिल्म उसी तरीके से देखनी पड़ती है। ओवरऑल सिनेमैटिकली कैसा शॉट लगाया है, कैसे शॉट्स को डिज़ाइन किया है, प्रोडक्शन डिज़ाइनर ने क्या क्या काम किया होगा, एक डायरेक्टर ने क्या सोच के फिल्म बनाई होगी, आप सोचो तब आप एक्टर बनोगे। बस पीछे बैठ के जजमेंटल मत हो जाओ, दैट्स इट। गलत है, सोच ही गलत है, पहले सोच को बदलो, दैट्स इट। ओके, सो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इसी टॉपिक से थोड़ा कवर करते हैं कि अगर मूवी फ्लॉप होती है तो सारा ब्लेम तो एक्टर पे आता है, एक्टर सबकी सुन रहा है कि तुमने ऐसा किया ऐसा किया। अगर डायरेक्शन कभी गलत हो गया सो व्हाट? एक्टर से ज़्यादा, करेक्ट करूँगा आपको, एक्टर से ज़्यादा एक डायरेक्टर को ब्लेम किया जाता है। Is हाँ, it? इट्स ट्रू, क्योंकि वो बिहाइंड द कैमरा है ना, आपको नहीं पता चल रहा है उसको काम मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बट वो एक्टर एटलीस्ट आपको सेकंड इसमें दिखेगा, वो डायरेक्टर आपको 10 साल नहीं दिखेगा। इवन आप सिर्फ एक्टर को देख रहे हो ना, बिहाइंड द कैमरा एक डायरेक्टर आपको कभी पता ही नहीं चला है, जब तक वो हिट नहीं होता है तब तक। तो आप, मैं नहीं कह सकते कि किसको ब्लेम किया जा रहा है, वो डायरेक्टर फिर भी अपना जोर ला के फिर से आने की कोशिश में रहता है, या फिर आपको पता नहीं उसने सुसाइड कर लिया। कितने सारे केसेस है ना, कोई नहीं बता सकता कि किसको ब्लेम किया जा सकता है या किसे ब्लेम किया जाता है, क्योंकि हर एक बंदा बिहाइंड द कैमरा है। कभी कभी सिनेमेटिकली गलत हो सकता है या बहुत अच्छा हो सकता है, फिर डायरेक्टर गलत है या एक्टर गलत है, बहुत सी चीज़ें ऊपर नीचे होती रहती है, हर एक काम में ऊपर नीचे होता ही रहता है। तो आपने एक्टिंग के अलावा और क्या क्या काम किया? नाउ खुद से कुछ कर रहा हूँ, एक सॉन्ग लॉन्च कर दिया जो कि आपने भी सुन लिया, बहुत सी चीज़ें कर रहा हूँ, मैं मेकअप आर्टिस्ट हूँ। ऐसा नहीं कि बैठा हूँ, खाली बैठा हूँ नहीं है, तो कुछ ना कुछ कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि बैठा हूँ। अपने लाइफ में इतने असेट्स बनाओ ना कि कभी बैठने का मौका ही मत दो खुद को। ओके, सो आई वांट टू शेयर विथ यू, आपने आर्ट की बात बोली है तो लाइक वन ऑफ माई फ्रेंड, शी स्टार्टेड हर पेज बिफोर 5 years और वो भी बहुत अच्छी स्केचिंग्स करती है और लाइक कुछ 110 के फॉलोअर्स होंगे एंड शी इज़ अर्निंग मोर दैन 3 lakhs इन जस्ट 1 month बट इज सेलिंग हर ड्राइंग्स एंड स्केचिंग। तो मैंने यही सोचा कि आर्ट में कितनी पावर है, तुम कमाना चाहो तो तुम अंधा भी कमा सकते। हर एक चीज़ में आर्ट है, आप कला को ये नहीं कर सकते हो, हर एक चीज़ आर्ट ही है। तो अभी हम करेंगे क्विक रैपिड फायर का राउंड और जिसमें अनिकेत सर को फटाफट आंसर्स देने हैं। ओके, टी और कॉफ़ी? टी। ओके, वन टेक आर्टिस्ट, रीटेक्स या फिर परफेक्शन? रीटेक। ओके, देन थिएटर या कैमरा एक्टिंग? थिएटर, बट बेस बेस आया तो कैमरा के सामने। स्क्रिप्ट या फिर फेमस सेलिब्रिटी होना? स्क्रिप्ट। ओके, तो रैपिड फायर ओवर हो चुका है, बहुत मज़ा आया मुझे। अब मेरे 2 क्वेश्चंस और है, वो मैं आपसे पूछूंगी, ठीक है? तो आप रियलिटी शोज़ में जाना चाहोगे, लाइक द 50, बिग बॉस, रोडीज़? मैं भी रियलिटी शोज़ में जाना चाहूँगा, क्योंकि अगर वहाँ से फेम मिल रहा है, जैसे मैं बहुत ज़्यादा तो बिग बॉस देखता हूँ, बट अगर वहाँ पे जाके अगर फेम मिल रहा है तो क्यों ना जाऊँ। ऑलरेडी अगर इतना कंटिन्यू काम कर रहा हूँ यार, कहीं पे जैक लग जाए, हर कोई सोचता है ना यार जैक लगे कहीं पे, यार लग रहा है तो जाऊँगा, बट ऑब्वियस है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप स्टारडम के मामले में किसको सुपरस्टार मानते हो? लाइक कैसा सुपरस्टार? स्टारडम मीन्स बहुत सारे क्वेश्चंस रेडी होते हैं। फेम तो बहुत लोगों को मिल रहा है, पर आपके नज़रों में अच्छा सुपरस्टार एक्टर कौन है? मेरे लिए शाहरुख खान सर है। ऐसे तो बहुत सारे एक्टर्स हैं, बट अभी देखा जाए तो शाहरुख खान सर ही है ज़्यादा से ज़्यादा। आप बहुत टाइम से मेल एक्टर्स के नाम ले रहे हो, अभी तक आपकी शादी भी नहीं हुई है, फीमेल के बारे में कुछ बताइए। फीमेल के बारे में देखा जाए तो अभी स्टारडम में तो फिलहाल तो रश्मिका बहुत आगे है, हाँ, कृति yes. सेनन भी बहुत आगे है, अनन्या पांडे, यही लोग बहुत आगे चल रहे हैं। साउथ में मुझे नयनतारा मैम बहुत पसंद है, मैं उनका हर बार उनकी फिल्में देखता हूँ, बहुत खूबसूरत है वो, उनका काम भी बहुत अच्छा है, द वे हर परफॉर्मेंस यार अलग है वो। ओके, सो मेरा लास्ट क्वेश्चन ये है कि एक एक्टर की लाइफस्टाइल कैसी होनी चाहिए, डाइट और वर्कआउट के बारे में भी थोड़ा बता दो, मुझे भी काम आएगा शायद। अच्छा, आपको एक्टर बनना है या सोच रहे हो आप?
मे बी इन फ्यूचर, होने को कुछ भी हो सकता है। ओह, एक एक्टर की लाइफस्टाइल कैसी होनी चाहिए वो तो आप देख ही रहे हो कि एक एक्टर की लाइफस्टाइल कैसी होती है, वो बाहर से देख रहे हो। अंदर की लाइफस्टाइल उनकी कैसी है मैं भी नहीं जानता, क्योंकि मैं भी अभी तक वो लाइफस्टाइल जिया नहीं हूँ। यस। तो वो मैं नहीं बता सकता कि उनकी लाइफस्टाइल कैसी है, वो कैसे जी रहे हैं। हर एक की अपनी अपनी चॉइस होती है कि कैसे रहना है कैसे नहीं रहना है, हम उसको डिसाइड नहीं कर सकते। इवन आपकी लाइफस्टाइल मैं डिसाइड नहीं कर सकता हूँ कि आप कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, किसके लिए जा रहे हो। ओके, आप कोई सर्टेन डाइट फॉलो करते हो या वर्कआउट, जिम एंड ऑल? हमें रूटीन फॉलो करना है, हमें जीना है तो कुछ ना कुछ करना है। डिसिप्लिन मैं भी फॉलो करता हूँ, डाइट फॉलो करता हूँ, मॉर्निंग जिम जाता हूँ। मेरा जिम बहुत अच्छा है कि 24 आवर्स ओपन रहता है। तो 3:30 बजे हम कुछ 4-5 लोग रहते हैं जिम में, जो 3:30 बजे उठते हैं, जिम जाते हैं। जिम मॉर्निंग को जाना करता हूँ अच्छे से। परसों तो ट्रेनर ने बहुत मारा है मेरे को, लेग्स डे था, मैं मेरा अपना कर रहा था। मेरा पर्सनल ट्रेनर नहीं है बट अच्छी खासी है, अच्छे ट्रेनर्स है तो सिखा नहीं रहे थे, पता नहीं कौन सी चीज़ का बदला ले रहे थे, लिया, बहुत मारा, पट्टे से मारा है मेरे को। ओके, सो आई डोंट इंटरप्ट यू, बट डू यू बिलीव इन मैनिफेस्टेशन यस, या मिरेकल्स? नॉट मिरेकल्स बट मैनिफेस्टेशन ओके, आप करते हो? करता हूँ। सही तरीका क्या है किसी चीज़ को मैनिफेस्ट करने का? उसको कंसिस्टेंटली फॉलो करो, उसमें कंसिस्टेंट रहो, उसको अच्छे से करते जाओ करते जाओ करते जाओ। आपको नहीं पता चलता है, आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, बट आपको बिहाइंड में ऑटोमेटिकली आपका नॉलेज गेन हो रहा है। आप कहीं पे भी जाओ, आपको कुछ काम दिया ना आपके फील्ड के रिलेटेड, आपके लिए वो बायात का खेल हो जाता है। ओके, सो मैंने एक चीज़ और सुनी है कि गिव अप ना करना भी एक सक्सेस ही आपके लिए, क्योंकि अभी तक आप लड़ रहे हो चीज़ों से, आप कर रहे हो चीज़ें। तो काफ़ी अच्छा लगा इनसे बात करके, बहुत सारा नॉलेज दिया है इस मतलब इंडस्ट्री के बारे में, एक्टर के बारे में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर पॉडकास्ट। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट में बताइए आपको नेक्स्ट पॉडकास्ट किस टॉपिक पे चाहिए। एंड फिर मिलते हैं जल्दी एक न्यू पॉडकास्ट के साथ। थैंक यू।